Good morning, students. Hope all students is doing work properly. If you have any doubt, you can call me and you ask your question. Okay, students. Today I will teach you Hindi reader. Students, in previous video I taught you chapter 7. Today I will teach you chapter 8 प्रतीक का दोस्त तरुवर। ये एक चित्र कथा है। देखिए ये पिक्चर दिया हुआ है, तरह तरह का एक्सप्रेशन इसमें दिया हुआ है कि बच्चे कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं अपनी बातों को दूसरे फ्रेंड से बताने के लिए। बच्चों, आज के इस औद्योगिक विकास के दौर में वनों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है ना, ताकि कारखाने लगाए जा सकें अथवा लोगों के रहने के लिए नगर बसाए जा सकें। सड़क या रेल मार्ग बनाने या फिर नई कृषि भूमि यानी कि कृषि के लिए, खेती बाड़ी के लिए ज़मीन जो है जुटाने के लिए बड़े पैमाने पर पेड़ काटे जा रहे हैं। तो आज पेड़ों की घटती संख्या के फलस्वरूप पशु पक्षियों के प्राकृतिक वास स्थल यानी कि रहने का जगह जो है खतरे में पड़ गया है। भले ही सरकार ने कुछ वन भूमियों को उनके लिए सुरक्षित कर दिया है, बट पेड़ों की जो अंधाधुंध कटाई के कारण हम लोगों का प्राकृतिक संतुलन जो है बिगड़ता जा रहा है ना। शहर हो या गांव, हर जगह हरियाली खत्म होती जा रही है और प्रदूषण जो है, प्रदूषण का जो नया नया समस्या है वो हम लोग के सामने आ रहा है ना। सांस लेने के लिए स्वच्छ वायु मिल पाना बहुत मुश्किल हो गया है। तो इस समस्या का निदान केवल पेड़ों से ही संभव हो सकता है, क्योंकि पेड़ ही हमें शुद्ध वायु देते हैं और हमारे पर्यावरण को स्वच्छ बनाते हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम पेड़ों की रक्षा करें। तो पेड़ के बारे में ही ये जो है चित्रकथा है, ये बताया गया है। तो ये एक प्रतीक है और प्रतीक का एक भाई है प्रत्यूष, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये प्रतीक है, ये प्रतीक का भाई जो है प्रत्यूष है और ये प्रतीक का दोस्त पेड़ है, ठीक है। तो प्रत्यूष मेरे दोस्त से मिलोगे, ये भाई पूछ रहा है अपने भाई से, छोटे भाई से। तो छोटा भाई बोल रहा है कि कौन से दोस्त से भैया? तो बड़ा भाई बोल रहा है मेरे नए दोस्त से। तो छोटा भाई बोल रहा है कि ठीक है भैया मैं मिलूँगा, पर तुमने तो बताया ही नहीं कि तुम्हारे दोस्त का नाम क्या है। तो फिर क्या बोलता है प्रतीक कि मेरे दोस्त का नाम तरुवर है। ये प्रतीक है, ये बोल रहा है कि मेरे दोस्त का नाम तरुवर है। अब जो प्रत्यूष है ये सोचने लगता है कि तरुवर, भला यह कैसा नाम है। तो बच्चों मैं बता दूं, तरुवर किसे कहा जाता है? तरुवर वृक्ष को भी कहते हैं, है ना। वृक्ष को हम लोग तरुवर भी कहते हैं। तो ये प्रत्यूष जो है कह रहा है कि भैया यह कैसा नाम है तुम्हारे दोस्त का? मानव नहीं है तो फिर कौन है इसका दोस्त? सॉरी, ये लाइन भूल गई मैं। बुद्धू मेरा दोस्त कोई मानव नहीं है। ये प्रतीक कह रहा है कि मेरा कोई दोस्त जो है, अगर तुम सोच रहे हो कि मानव है तो वो मानव नहीं है। तो छोटा भाई सोच रहा है यहाँ पे कि जब मानव नहीं है तो कौन दोस्त हो सकता है? फिर मेरा दोस्त एक मोटा तगड़ा पेड़ है, प्रतीक कह रहा है। तो छोटा भाई बोल रहा है पेड़ कहीं दोस्त होता है? ये मन में सोच रहा है कि भला पेड़ भी कभी दोस्त होता है? वो ना बोल सकता है ना साथ खेल सकता है। लेकिन प्रतीक बोल रहा है कि बुद्धू मेरा दोस्त पेड़ ये सब काम कर सकता है। पेड़ बोल भी सकता है और साथ खेल भी सकता है। प्रतीक अपने भाई से पेड़ की विशेषता को बता रहा है। भैया मैं तुम्हारे दोस्त तरुवर से अवश्य मिलना चाहूँगा। मैं स्कूल की छुट्टी के बाद उसके पास ले चलूँगा, प्रतीक बोलता है प्रत्यूष को। अरे प्रतीक तुम आ गए, यह तुम्हारे साथ कौन है? पेड़ बोलता है, ठीक है। तो पेड़ को ये जवाब देता है प्रतीक कि यह मेरा छोटा भाई प्रत्यूष है। हेलो प्रत्यूष, पेड़ बोलता है। आप तो सचमुच हमारी तरह बोल सकते हैं। प्रत्यूष शॉक्ड रह जाता है, हैरान रह जाता है कि सचमुच पेड़ बोल सकता है। मेरा दोस्त बोल ही नहीं सकता बल्कि मेरे साथ खेल भी सकता है प्रत्यूष, प्रतीक बता रहा है। दोस्त मेरे भाई को उस डाल पर झुलाओ जिस पर मैं रोज झूलता हूँ। प्रतीक पेड़ से कहता है कि जहाँ मैं झूलता हूँ उस डाल पर प्रत्यूष को भी झुलाओ।
तो पेड़ बोलता है कि दोस्त मैं आज नहीं झुला सकता हूँ क्योंकि एक आदमी मेरी उस डाल को काट कर ले गया। तो फिर ये दोनों भाई हैरान रह जाते हैं, कहते हैं बड़ा निर्दयी था, वह कह रहा था कि कल मुझे पूरे पेड़ को काटने के लिए अपने आदमी लेकर आएगा। तो फिर पेड़ दोस्त तुम दुखी मत हो, हम दोनों भाई तुम्हारी रक्षा करेंगे। दोनों भाई कहते हैं कि तुम दुखी मत हो, हम लोग दोनों भाई जो हैं रक्षा करेंगे। हम लोगों को फल फूल औषधियाँ, शीतल छाया, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन आदि न जाने क्या क्या देते हैं, फिर भी काट दिए जाते हैं। क्यों? प्रतीक के मन में ये सवाल आ रहा है कि इतने सारे लाभ हैं हमारे पेड़ से, फिर भी क्यों काट देते हैं मनुष्य पेड़ों को। तो देखो इस लाइन में आइए आप लोग। और तुम ही तो बारिश लाते हो, पर्यावरण में संतुलन बनाते हो, अनेक जीवों को भोजन व आश्रय देते हो। क्यों? सच है ना। प्रतीक अपने पेड़ दोस्त से कह रहा है कि तुम ही सब कुछ करते हो, फिर भी क्यों ऐसे क्यों कर रहे हैं मनुष्य। तो फिर पेड़ बोलता है कि हाँ सच है, सब सच है दोस्त, बिल्कुल चिंता मत करो। हम दोनों भाई अपने गांव के सब बालकों को आज ही इकट्ठा करेंगे और तुम्हारी सुरक्षा के लिए आवाज़ उठाएंगे। और ये देखो ड्रेस में सारे बच्चे आए हैं और क्या नारा लगा रहे हैं कि पेड़ एक नहीं कटने देंगे, करते हैं सब मिलकर ऐलान, धरती हरी भरी बनाएंगे, रचेंगे स्वर्ग सा सुंदर जहान। तो देखिए ये बच्चे जो हैं मिलकर नारा लगा रहे हैं कि पेड़ हम लोग कटने नहीं देंगे, हम लोग ऐसा ऐलान कर रहे हैं कि पेड़ नहीं कटेगा, घोषणा कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। और हम अपनी धरती को हरी भरी बनाएंगे और रचेंगे एक स्वर्ग सा सुंदर जहान। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये सचमुच ऐसा हो रहा है। मनुष्य का जो स्वार्थ है उसकी सुविधाएं बढ़ती जा रही है और उस सुविधाओं को जुटाने में हमारी प्राकृतिक का दोहन जो हो रहा है वो हमारे द्वारा ही हो रहा है। मनुष्य को सुखी तथा सुविधा संपन्न बनने की लालसा रखना चाहिए, किंतु इतनी अधिक भी नहीं रखनी चाहिए कि उसके कारण धरती के जो है जीवन उपयोगी प्राकृतिक संसाधन हैं वो अपना अस्तित्व खोने लगे। आदमी को संतोषी तथा दूरदर्शी होना चाहिए, जैसे हमें संतोषी होना चाहिए है ना हम मनुष्य को, और दूरदर्शी कि मतलब आज ये काम हम कर रहे हैं तो कल इसका परिणाम हमें क्या भुगतना पड़ेगा। उसे धरती पर फलने वाले जीव के भविष्य के बारे में अवश्य सोचना चाहिए कि यदि वर्तमान पीढ़ी ही सभी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर लेगी तो हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए क्या बचेगा। तो इसलिए बच्चों तुम भी प्राकृतिक संसाधनों की महत्ता को समझते हुए उनके संयमित उपयोग की आदत डालना शुरू कीजिए अब आप लोग भी, है ना। और हमारे जो आसपास के लोग हैं उनको भी इस चीज़ के लिए जागरूक जरूर करें। होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। फर्स्ट you will read this chapter 2 or 3 times. Thereafter you will do शब्दार्थ। शब्दार्थ, ठीक है। पहले आप लोग डेट मेंशन करोगे, फिर पाठ का नंबर मेंशन करोगे, पाठ का नाम, देन यू हैव टू राइट शब्द और उनके अर्थ, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए ये है पाठ से बताओ क्वेश्चन आंसर जो है ये, तो ये भी आपको इस बार से लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है। पेज नंबर 54 में है जो, और पेज नंबर 56 में। यू विल राइट बाय ओन, ये आपको खुद से लिखना है क्योंकि 1 वर्ड आंसर है इसका, तो इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगी और ये आप लोग खुद से चैप्टर पढ़ोगे ध्यान से, उसके बाद आंसर खुद से लिखोगे। एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का जो है उसका आंसर मैं आप लोगों को लिखवाऊंगी। ये देखिए ये लॉन्ग वाला है ना क्वेश्चन आंसर, इसका आंसर मैं आप लोगों को नोट करके व्हाट्सएप के थ्रू सेंड करूँगी, और कुछ भी डाउट हो यू कैन आस्क टू मी। ओके, थैंक यू।